कलेजा छलनी कर देने वाली ये आवाजें सुनी आपने। ये रुदन उन परिजनों का है जिन्होंने अपनों को खो दिया है। नांदेड़ का सरकारी अस्पताल। इस अस्पताल में नन्हे मुन्ने मासूम भर्ती थे। माता पिता ने सोचा था अस्पताल ले जाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन नहीं बचे। उसी अस्पताल में एक बेटा भी अपने पिता को लेकर आया था अच्छे इलाज के लिए। उसके पिता की भी मौत हो गई। वहीं अस्पताल में बैठा एक पति भी अपनी पत्नी के जल्दी ठीक होने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वो महिला भी नहीं बच पाई। ऐसे एक या दो नहीं, 31 परिवार अपनों की मौत पर आंसू बहा रहे हैं। इन सबको नहीं पता था कि ये अपनों को अस्पताल नहीं, सीधा शमशान ले आए हैं, जहां एक के बाद एक मौत हो रहे हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ का सरकारी अस्पताल मुर्दाघर बन चुका है, जहां पर 48 घंटों में 31 लोगों की जान चली गई। 16 मासूम बच्चे भी उसमें शामिल हैं। करीब 2 दिन मौत का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि अब थमने का नाम नहीं ले रहा। अस्पताल में भर्ती अलग अलग लोगों की एक के बाद एक मौत हो रही है। पहले 24 घंटे में 24 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 12 बच्चे थे, लेकिन फिर उसके बाद ये आंकड़ा बढ़कर 31 पहुंच गया। सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि अस्पताल में एक के बाद एक मौत हो रहे हैं। जैसे ही अस्पताल से मौत की खबरें आने लगी, हड़कंप मच गया। सरकारी अस्पताल में गूंज रही चीख पुकारों राजनीतिक गलियारों तक भी पहुंची, तो अस्पताल प्रशासन की नींद भी उड़ी। अस्पताल में मौत की जांच के लिए कमेटी बनाई, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक अस्पताल में हुई मौत कोई अनजाने में नहीं हुई, ये मौतें तो होनी ही थी। दरअसल अस्पताल में मौजूद मरीजों के लिए दवाइयां ही मौजूद नहीं थी। खबरों के मुताबिक हाफकिन प्रशिक्षण अनुसंधान एवं परीक्षण संस्थान ने दवाओं की खरीद बंद कर दी। इस कारण राज्य भर के सरकारी अस्पताल में दवाओं की भारी कमी हो गई और इसकी कीमत चुकानी पड़ी आम लोगों को अपनी जान देकर। अस्पताल में लोग अपने मरीजों को लेकर आ रहे हैं इलाज के लिए, लेकिन इलाज तो तब होना जब दवाएं हों। नांदेड़ अस्पताल के एक डॉक्टर ने भी खुद ये बात बताई कि दवा न होने की वजह से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोचिए, ये कैसा सरकारी अस्पताल है जहां दवाइयां तक नहीं। लोग ये सोचकर अस्पताल आ रहे हैं कि उन्हें इलाज मिलेगा, लेकिन अस्पताल प्रशासन पहले से ही ये जानते हुआ है कि दवा नहीं है, फिर भी चुप है। क्या प्रशासन इंतजार कर रहा था होने वाली इन मौतों का? ये तो साफ है कि अगर दवाइयां नहीं होंगी तो मौतें तो होंगी ही। यहाँ जिन लोगों की मौत हुई है उनमें कई ऐसे भी थे जिन्हें सांप ने काटा, तो कईयों को ऐसी बीमारियां थी जिसके लिए तुरंत दवा की जरूरत थी। लेकिन ये सब लोग प्रशासन और सरकार की लापरवाही का शिकार बन गए। अगर वाकई दवा की खरीदारी ना होना इन मौतों की वजह है, तो न जाने और कितने अस्पताल ऐसे ही मुर्दाघर बन जाएंगे, न जाने कितने ही परिवार अपनों को खोएंगे। और इस सब के बाद भी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ हमलावर नजर आ रही हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुले ने नांदेड़ के मेडिकल कॉलेज में मरने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की, उनके दुखों को सुना, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और मौतों के लिए महाराष्ट्र सरकार को दोषी ठहराया और कहा कि सरकार के पास उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए समय और पैसा है, लेकिन अस्पताल में दवाओं की आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। असंवेदनशील महाराष्ट्र की खोखे सरकार है। उनको घर तोड़ने के लिए, उनको पार्टी तोड़ने के लिए टाइम भी है और पैसा भी है, लेकिन दवाई के लिए इस सरकार के पास पैसा नहीं है। और ये सब मैं कहूंगी, इस सब की हत्या इस सरकार, ये खोखे सरकार ने इन सब की हत्या की है, क्योंकि यहाँ न दवाई वक्त पे है, न स्टाफ है, और इस सारी जिम्मेदारी ये खोखे सरकार की है।